तो एक ये आउटसाइड का इंटरफेस है E0 और एक E1 है। मैं मेरे भाई सर डिजाइन पे आज बात अभी कर रहा हूं, और आपने बिल्कुल उससे दिल बर्दाश्ता नहीं होना, इसीलिए मैंने कहा था ये ज्यादा टफ बात है। और यहां पे आपके पास इंटरनली इधर सर्वर है। आपको डेफिनेटली काशिफ भाई ने बताया होगा यहां पे सिक्योरिटी लेवल 0 है, यहां पे सिक्योरिटी लेवल 100 है। मैं दोबारा आज हम देख भी लेंगे। ये बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं, इसको अगर आप चाहें तो ये कन्फिगरेबल पैरामीटर होते हैं, मतलब अगर और इंटरफेसेस हो तो वहां पे हम तब्दील भी कर सकते हैं। फिलहाल ये बाय डिफॉल्ट 0 और 100 है। द मिनिमम नंबर इज 0 एंड द हाईएस्ट नंबर इज 100। अब इस डिजाइन में प्रॉब्लम है, ये पहला डिजाइन है जी। इस डिजाइन में प्रॉब्लम ये है कि ये यूजर जो है ये बड़े आराम से अटैक कर सकते हैं इन सर्वर्स को इंटरनली, जिसे हम इंटरनल थ्रेट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे सर्वर फायरवॉल के उस जोन में नहीं होने चाहिए जिस जोन में तुम्हारे यूजर है। अब यहां तो कुछ नहीं हो सकता, बल्कि मैं जो जोन कह रहा हूं वो एक इंटरफेस की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास यहां तो हैंडीकैप है, यहां तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते। सो अब अगर तुमने यहां पर कुछ भी करना हो तो तुम्हारा ये आएगा दूसरा डिजाइन, और उस डिजाइन के लिए तुम्हें मैं यार ये जनरल फायरवॉल लिखता हूं, भट्टी साहब आप समझ गए होंगे जब मैं ये फायरवॉल लिखता हूं तो इट कैन बी ASA, इट कैन बी FTD एंड विल बी हैविंग द सेम डायग्राम फॉर ऑल 3 फ्लेवर्स। उनकी पोजीशनिंग, लोकेशन सब कुछ सेम है। सो आपने यहां पर क्या किया, अच्छा बहुत सारे लोग तो गेम ही एक और कर देते हैं ना, वो कहते हैं यार यूजर्स को फायरवॉल से हटा दो और तुम ना सिर्फ फायरवॉल, अगर तुम्हारे 2 इंटरफेसेस वाली, अब ये इस तरह का एक और डिजाइन आने लगा है, वो ये हरकत करते हैं। वो यहां एक स्विच लगाते हैं, जरा मतलब मैं स्विच पे ज्यादा पोटे नहीं बना रहा, ये किया, और वो कहते हैं जो आम यूजर्स हैं जिनकी कोई सिक्योरिटी तुम्हें रिक्वायर्ड नहीं, वो यहां लगा दो और तुम सर्वर्स को यहां लगा दो। ये E0 है, ये E1 है। उम्मीद आपको बात समझ आ रही होगी। यानी यहां से ये जो बाहर वाला राउटर है, इससे केबल इसमें स्विच में आई, और जिन यूजर्स की तुम्हें सिक्योरिटी मकसूद नहीं, रिक्वायर्ड नहीं, वो तुम यहां पे स्विच में बैठा देते हो फायरवॉल से आगे, और जिन सर्वर्स की तुम्हें सिक्योरिटी मकसूद है वो फायरवॉल के पीछे ले जाते हो, सिक्योरिटी जोन में ले जाते हो। बट साहब बिल्कुल रियल सिनेरियो है, बिल्कुल रियल सिनेरियो ऐसे हो रहा है। आपके पाकिस्तान के अंदर हर बंदे को आपने सिक्योरिटी नहीं देनी, और अगर आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फायरवॉल ही 2 पोर्टों की है, तो आप इस चक्कर में होकर नहीं अपने यूजर्स को भी सिक्योरिटी दो और आप यूजर्स को फायरवॉल वाले इंटरफेस वाली साइड पे डाल दें। इससे बड़ा डिजास्टर कोई नहीं है। आपको पता है यूजर्स को तो पता नहीं लगता कब उन्होंने कोई जिसे कहते हैं USB लगाई, वायरस आया, पूरे नेटवर्क के ऊपर वायरस की स्टॉर्म चल गई, वही तुम्हारे सर्वर्स पर भी हिट कर रहा है। यूजर को तो पता को नहीं लगता कब ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म जनरेट हो गई और पूरे तुम्हारे सर्वर्स को इंपैक्ट करेंगे। तो फिर ऐसे केस में तुम सबसे पहले यूजर को फड़काते और ऊपर लेकर जाते हो। यानी ये हमने ये सारे सिनेरियोज डिस्कस करने के ये हमारे पास ऑप्शन है। तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस कि तुम इस तरह से अपने लिमिटेड और करंट रिसोर्सेज के अंदर तुम इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। इसके बाद जी बिल्कुल आउटसाइड का ये कोई सिक्योरिटी जोन नहीं है सर जी। इसमें सिर्फ जो तुम्हारी सिक्योरिटी क्रिएट करेगा वो ये राउटर की सिक्योरिटी होगी। ये वही सिक्योरिटी है सोहेल जो मैं तुम्हें मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को सिक्योरिटी पढ़ा रहा हूं, बस वो सिक्योरिटी होगी, उसके अलावा कोई नहीं है। तो आप कहते हैं ठीक है यार यूजर कोई कॉम्प्रोमाइज हो भी जाए तो खैर है, मेरे सर्वर्स एटलीस्ट सेव रहने चाहिए। अब इसके बाद अगला सिनेरियो कौन सा है, तीसरा। अच्छा ये जितने मैं सिनेरियो बता रहा हूं इससे आगे सिनेरियो नहीं होंगे,
ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं, जितने आज मैं सिनेरियोस फायरवॉल के बता दूंगा, खलास। ये एज पे राउटर, ये थोड़ा तंग जरूर करूंगा आज, एज पे जाके जरा कॉम्प्लिकेटेड करूंगा, वो कुछ लोगों के सिर के ऊपर से जाएगी, लेकिन दिल बड़ा रखें, जब हम बड़े होंगे तो इंशाल्लाह वो बातें भी हम हजम कर ही लेंगे। ये फायरवॉल लगाई, अब तुमने अपने हालात देखते हुए अपने यूजर की भी सिक्योरिटी को देखते हो कि यार यूजर भी जो पार्ट टाइम काम करता है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। अगर एक जीनियस यूजर है और वो एक दिन के अंदर 8 या 9 घंटे के अंदर सॉफ्टवेयर का एक मेजर डेवलपमेंट का चंक कर देता है, और बाहर से अगर कोई हैकर उसको कैप्चर कर लेता है उस कोड को, तो इसका मतलब है कि उसको समझ आ जाएगी कि ये कंपनी वाले इस प्रोडक्ट पे, इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं आजकल। नॉर्मली जो डेवलपर्स है ना, कंपनियां, वो छुपाती हैं कि वो किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं। वो मर्न स्टैक पे कर रही हैं, वो कोई मीन स्टैक पे कर रही हैं, वो कोई पाइथन के अंदर कर रही हैं, वो नहीं बताती। तो लेकिन अगर एक भी यूजर का कोड आपके हथे लग जाए तो आपको समझ आ जाती है इनके हैं कौन से, इनके पास इनकी रियल एक्सपर्टीज क्या है। तो आप कहते हैं नहीं यार, मेरे लिए मेरा यूजर भी अहम है, तो आप उसको यहां पर डिफरेंट लोग यहां पे बिठा दें। बिल्कुल जी, ये किया, और ये आपने यहां पर इस तरह से विद इन द एक ब्रांच में, लाहौर की समझिए एक ब्रांच है, और ये आपने किया। सो आपने क्या किया, ये E0 है, जरा देखते जाइएगा। हाँ, फायरवॉल मल्टीपल इंटरफेस वाली ली, इसका सिक्योरिटी लेवल 0 था, बिल्कुल आप समझ गए तफसीर। और ये E1 है जिसका हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल है। इसका मतलब है तुम इंतहाई अपने इंपॉर्टेंट सर्वर्स को, जिनमें डेटाबेसेस शामिल है, ERP के पूरे सिस्टम डेवलप, वो तुम यहां पे रख देते हो सिक्योरिटी लेवल 100 पे। अच्छा, कुछ लोग सारे सर्वर्स जहां रखते हैं, ये देखते जाइए, डिजाइन की मैं मुख्तलिफ कैटेगरीज आपसे शेयर कर रहा हूं, और यहां पे तुमने एक E2 इंटरफेस किया, इसका सिक्योरिटी लेवल 50 कर दिया। देखें, ये हतमी डिजाइन ही है, तीसरा नंबर का डिजाइन है, और तुमने सारे ही यूजर यहां बिठा दिए। अच्छा, उन यूजर में मर्न स्टैक के डेवलपर्स भी बिठा दिए, और उनके अंदर तुमने पाइथन वाले डेवलपर्स भी बिठा दिए, सारे एक ही जगह पे बिठा दिए। अच्छा, एक तो फायदा हुआ, इसमें पहले सिक्योरिटी है ना, ट्रैफिक का पैटर्न समझते हैं। E0 यानी से ट्रैफिक E2 में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आप 0 सिक्योरिटी लेवल से 50 में आने की इजाजत नहीं होगी। यह मैंने आपको बताया था, कम सिक्योरिटी से हाई सिक्योरिटी में नहीं आ सकते। इसी तरह मेरे भाई E2 से ट्रैफिक E1, बिल्कुल बहन, ये आपने सही कहा, DMZ भी कहलाता है, लेकिन मैंने खुद जानकर अभी DMZ लिखा नहीं, डीमिलिटराइज जोन। उसकी वजह यह है, DMZ के अंदर कुछ ऐसे सर्वर्स लाइक वेब सर्वर्स वगैरह होते हैं जो ऑन एंड ऑफ आपको रिक्वायर्ड होते हैं, उसको आप कम सिक्योरिटी वाले जोन में डालते हैं, क्योंकि उधर आना जाना लोगों का होता है। जो हाई सिक्योरिटी वाले सर्वर्स हैं वो नॉर्मली आप उसको E1 में डाल देते हैं। तो मैंने अभी उन सर्वर्स को नहीं कंसिडर किया, वो मेरा चौथा डिजाइन होगा, 5वां बल्कि। E2 से आप कहते हैं ये E2 है ये, और आप E1 पे आना चाहते हैं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि E2 पे ये यूजर्स हैं जिनका सिक्योरिटी लेवल 50 है और इसका सिक्योरिटी लेवल 100 है। सो असूल ये है कि कम सिक्योरिटी वाले से ज्यादा सिक्योरिटी वाले में हम नहीं आ सकते अनलेस एंड अनटिल इजाजत ना दी जाए। सो इसका मतलब है इन यूजर्स में से जिस यूजर को जिस रिसोर्स की इजाजत दी जाएगी सिर्फ वो कर सकता है। यानी अगर इस यूजर को इस सर्वर का सिर्फ एक्सेस है तो तुम्हें फायरवॉल में पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसके बाद ये यूजर फायरवॉल के इस जोन में आके सिर्फ इस सर्वर को एक्सेस कर सकेगा। जुमले याद रखिएगा, ये FTD के अंदर यही एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है हमारी चल रही होगी। हाँ, तफसीर ये अब दो बातें हैं। हमारा सवाल बड़ा गहरा है और मैं भी मजीद गहरा हो जाता हूं। देखो,
एक आईपी जो किसी मशीन को मिला है, उस आईपी पर मल्टीपल यूजर्स भी आ सकते हैं. लेट्स से ये तुम्हारी एक मशीन थी जो फिक्स मशीन है और ये लगी और इसको एक आईपी मिला है. ये डेस्कटॉप है और इसी के ऊपर वहां पर तुम्हारी कोडिंग होनी है और 3 शिफ्टें हैं. पहली शिफ्ट में यूजर हारून आता है, दूसरी शिफ्ट में अली आता है और तीसरी में तफसीर आता है. तब इस आईपी के अगेंस्ट तफसीर 3 यूजर हैं उसी मशीन पे. तो एक है कि तुम पूरे आईपी को इजाजत देते हो कि आईपी से कोई बंदा इस आईपी पर आए तो उसको इस सर्वर के ये रिसोर्सेज मिल जाए. ये एक पॉलिसी है. एक पॉलिसी है नहीं, इसके इस आईपी से हारून ही आएगा तो उसको ये रिसोर्सेज मिलेंगे. क्यों जी, बात समझ रहे हैं? तो एक मशीन पर एक से ज्यादा यूजर हो सकते हैं. कोई शक इसमें? चलें. अच्छा, उसके बाद अब अगर आप मुझसे पूछें कि सर E1 से आप लोगों ने जवाब देना है, क्या मैं E0 में जा सकता हूं? जा सकता हूं. हाई सिक्योरिटी से लो में जाने की इजाजत है. क्या मैं E1 से अगर कोई चीज जहां पर भेजना चाहूं, सेंड करना चाहूं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो क्या वो E1 से E2 में कर सकता है? बिल्कुल वो कर सकता है, क्योंकि यहां पे सिक्योरिटी लेवल 100 है. ज्यादा से कम में आप जा सकते हैं. ठीक है, ये बेसिक्स हैं फायरवॉल की, जो इसमें सिक्योरिटी लेवल इट मैटर्स. अब प्रॉब्लम ये है इस डिजाइन में कि यार ये एक अलग डिपार्टमेंट है और ये लोगों का अलग डिपार्टमेंट है. इनके प्रोजेक्ट अलग है और इनके प्रोजेक्ट अलग है. कोई वजह नहीं कि आप इनको एक ही जगह पे बिठा दें, टका टक ये एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं. और ये हमारी डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में तो पाकिस्तान का मिजाज ही एक दूसरे को जाते हुए सब कुछ तबाही फेर के जाना है. नाराज बंदा, नाराज एम्प्लॉय सब कुछ तबाही फेर के जा रहा होता है, टेक्स तो करता ही नहीं है. तो लिहाजा तुम कहते हो कि यार फिर ऐसे करो कि ये तुम्हारी फायरवॉल है, ये चौथा डिजाइन है, ये आउट है और ये तुम्हारा ये है जहां पे सर्वर्स हैं. ये डिजाइन ही चलते जाने और मैं उम्मीद करता हूं कि फायरवॉल की कमांडो से ज्यादा ये जितने डिजाइन की प्रैक्टिसेस हैं इनको समझें. तो ये तुम्हारे सर्वर्स हो गए और तुमने ये किया, बस देखने वाली बात है, यहां पर तुमने एक अलग स्विच करके ये काम कर दिया और इधर एक और तुमने डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ी तो फायरवॉल का एक और इंटरफेस ले लिया. आपने कहा यार मर्न वाले लोग यहां चले जाएं और पाइथन वाले लोग यहां चले जाएं. ये वही E0 है, सिक्योरिटी लेवल 0. ये E1 है, सिक्योरिटी लेवल 100. सासवो की लड़ाई खत्म जी. बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं. और ये यहां पे E2 है, इसमें सिक्योरिटी लेवल 50 करते हैं. बड़ी गेम करने लगे यहां पे, क्योंकि अगर तुमने पाइथन वालों का सिक्योरिटी लेवल बढ़ा दिया, सुहेल जरा बात समझो, पाइथन वाले का सिक्योरिटी लेवल तुमने बढ़ा दिया तो फिर वो मर्न वालों को डिस्टर्ब कर रहा होगा. आप में से जो लोग मुझसे वो पढ़ रहे हैं लेवल्स की कहानी, इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट, ऊपर से नीचे का इशू, तो यहां पर अगर तुमने इस वाले को 51 कर दिया सिक्योरिटी लेवल, तो फिर इसका मतलब है कि वो 50 वाले में जा सकता है. तो तुम क्या उस्तादी करते हो कि इनका सिक्योरिटी लेवल सेम रखते हो? बिल्कुल जी. और अब अगर तुमने इनकी बात करवानी है तो इसमें कमांड एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी कि हां मैं इसको अलाउ कर रहा हूं, यानी इनकी आपस में इंटरफेसेस विद सिक्योरिटी सेम सिक्योरिटी लेवल इनकी कम्युनिकेशन हो. अदरवाइज ये यहां पे रुकेगी कम्युनिकेशन. एक बड़ा जबरदस्त तरीका ये भी जी. बिल्कुल जी, यहां पे फिर हम पॉलिसी बनाएंगे और उसके मुताबिक एलोकेशंस कर रहे होंगे. बिल्कुल जी. और अहम बात यह है कि ये दोनों पार्टियां वो इधर सर्वर वाले में नहीं जा सकती क्योंकि ये सिक्योरिटी लेवल जा रहा है. तो सर्वर्स अपनी जगह पे सिक्योर सेफ एंड साउंड बैठे,
ये अब आपको जो जो पॉलिसी बनाएंगे कि इसको इजाजत दो, सिर्फ वही काम हो सकती है। जब मैं कहता हूं ना यहाँ पे पॉलिसीज, तो फायरवॉल में सिर्फ एक ही चीज, और वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। फायरवॉल इज ऑल अबाउट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ले आगे आते हैं, ये एक डिजाइन हो गया। एक और पांचवा डिजाइन है, इसी तरह से मिलता है, यानी जिस तरह डिपार्टमेंट बढ़ते जाएंगे तुम एक पांचवा इंटरफेस ऐड कर लेते हो, छठवां इंटरफेस ऐड कर लेते हो, सातवां ऐड कर लेते हो, आठवां ऐड कर लेते हो। अच्छा, अभी जैसे एक साहब ने डीएमजी लिखा था गालबन, उसमें डीमिलिटराइज जोन जिसको कहा जाता है, उसका भी कॉन्सेप्ट मैंने कहा साथ ही शेयर कर दूं। ये फायरवॉल है, ये तुम्हारे पास जैसा कि फरमाया था, ये E1 है। हायर सिक्योरिटी में जो सबसे ज्यादा तुम्हारे क्रिटिकल सर्वर्स हैं वो सब यहां रख देते हो, और जो यूजुअली यूज करने होते हैं तुमने, रिलेटिवली इस्तेमाल होने वाले हैं, उनको तुम सिक्योरिटी लेवल 50 करके, डीएससीपी सर्वर हो गया, वेब सर्वर हो गया तुम्हारी कंपनी का, ये कुछ सर्वर्स तुम यहां पे डाल देते हो, और इस जोन को डीएमजी कह रहे हो, डीमिलिटराइज जोन, वो यहां पे रख देते हो। उसकी वजह यह है कि यहां पर ऑन एंड ऑफ ट्रैफिक ने तो आना ही आना है इन पर, ये तुम्हारे वेब सर्वर्स इन पर। अब अगर इनकी भी लोकेशन यही कर दोगे, और वही बात के वेब सर्वर्स पे सारी की सारी इधर ट्रैफिक इस वाले मेन जोन में लाएं, तो अगर रास्ता इधर खुल गया तो फिर रास्ता तो इनके लिए भी खुल जाएगा ना। वो जैसे लतीफा बना हुआ था यार, वो चूहा किसी के ऊपर से गुजर जाता है तो बंदा बहुत दुखी हो जाता है, रोना शुरू कर देता है। तो बंदा पूछता है रो क्यों रहा है, तो कहता है यार आज चूहा गुजर गया है, रास्ता बन गया है, कल को इसके ऊपर से, पेट के ऊपर से हाथी भी गुजर जाएगा। यही वही वाली बात है कि एक दफा आप यहाँ पे रास्ता यहाँ पे डाल देते हैं, तो बस फिर उसके बाद हाथियों के लिए भी कोई बचत नहीं है इस जगह पे, तो वो भी गए साथ में। तो इसलिए आप वो सर्वर्स जो नॉर्मली ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको उठा के उनका जोन ही अलग कर देते हैं। ये पांचवा डिजाइन। छठवां डिजाइन बेहतर नहीं है, अकल नहीं है ना। मैं इंतहाई क्रिटिकल सर्विस सारों को इधर डाल दूं, क्या ये बेहतर डिजाइन है? जब लोगों को एक्सेस इसका मिल गया, रास्ता खुल गया, तो क्या फिर इधर नहीं आपकी ठुकाई हो जाएगी? तो इसलिए जो क्रिटिकल सर्वर्स है ना, उनकी लोकेशन को भी मेरी मुताबिक उनको बेहतर जगह दे। बाकी जौन सा मर्जी डिजाइन चलाया जाए जी, इसे मैं किसी एक डिजाइन पे रुक नहीं रहा। अच्छा, एक और डिजाइन है जो पाकिस्तान में भी बहुत चलता है, बाहर भी चलता है, यह सेंट्रलाइज सिक्योरिटी का सोल्यूशन, सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी सोल्यूशन। ये इस तरह से, और ये यार ये कोई आज का सोल्यूशन नहीं है। मुझे याद है मैं 2002 में पैकेजेस का नेटवर्क था, और उसका जो सोल्यूशन था वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, 2002 के पैकेजेस का। ज़ाहिर बात है मैं कर सकता हूँ, वो डब्बे उतर गए, डिजाइन बदल गया, उनका ट्रस्ट का स्ट्रक्चर बदल गया, तो अब आप डेफिनेटली कर सकते हैं। वो ऐसे था कि ये लाहौर का राउटर था पैकेजेस वालों का, ये कनेक्टेड थे भैया इंटरनेट के साथ, आईपी का क्लाउड। ये ना पैकेजेस का एक ऑफिस था जर्मनी के अंदर, मुझे आज भी याद है, और इसके पीछे ये एक फायरवॉल थी उन्होंने लगाई। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये 525 535 फायरवॉल थी, और उन्होंने यहां पर कुछ यूजर यहां पे कर दिए अपने, लाहौर के यूजर सारे यहां बैठा दिए। ये E0 था, सिक्योरिटी लेवल 0, E2 था, सिक्योरिटी लेवल 50, और ये E1 था। अच्छा, सारे सर्वर, क्योंकि पैकेजेस मेनली ऑपरेट लाहौर से होता है, और यहां उनके जो मेन सारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन और जो डेटाबेसेस की इंफॉर्मेशन थी, वो सारे सर्वर्स यहां पे थे। अच्छा, अब देखने वाली चीज थी, यहां से उन्होंने इधर से एक लिंक और दिया, ये
ये इंटरफेस का नंबर रखा E3, ये मुझे आज भी याद है, सिक्योरिटी लेवल 50 रखा। यहां उन्होंने स्विच लगाया, बल्कि स्विच की बजाय एक सोल्यूशन, मैं यहां पे 2 सोल्यूशन बनाऊंगा, राउटर लगाया इधर एक, और राउटर लगा के उसके एक इंटरफेस से केबल निकाली, ये पीटीसीएल से लिंक लिया हुआ था, और ये फैसलाबाद का राउटर था, और यहां उनका पूरा फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा था। दिस वाज बैक इन 2002, ये कुछ 30-40 यूजर थे उनके। ये फैसलाबाद का था। एट द सेम टाइम ये इसी राउटर से सर्विस प्रोवाइडर है, ये एक और लिंक, और यार वो लेयर 2 का जो हम जैसे फ्रेम ले और उन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, या डीएसएल या कोई, ये वो बेसिकली है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और यहां से केबल निकालकर कराची में डाला, और ये कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा था। हम डिजाइन पे बात कर सकते हैं, तफसीर भाई अभी करते हैं, ये आपने कर लिया। एक्चुअल डायग्राम मैं बता रहा हूं। तफसीर भाई ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, बिल्कुल जबरदस्त। पहले मैं बताता हूं कि मजीद क्या हो रहा था। यहां से लेकर यहां तक, ये जर्मनी से लेकर यहां तक, यार ये उन्होंने वीपीएन की टनल बनाई थी, साइट टू साइट वीपीएन। यानी वो कहते थे कि हमारी ट्रैफिक जो है इंटरनेशनली जब आए तो वो सिक्योर हो। मैं वीपीएन पढ़ाऊंगा बड़ी तसल्ली से, 4-5 लेक्चर 6 लेक्चर पढ़ाऊंगा, हालांकि इसका पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा हुआ है कि मैं जेनेरिक सिक्योरिटी के अंदर ये बड़ी डिटेल के साथ कवर करूं। अब आप जब यहां पर आते हैं, इन्होंने क्या किया, क्योंकि सारा कंट्रोल लाहौर में है, इन्होंने कहा यार हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी का सारा सोल्यूशन हमारे सिर्फ लाहौर ऑफिस में। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं, तफसीर भाई जरा बात समझनी है, कि सारी ट्रैफिक, इंटरनेशनल ट्रैफिक पहले लाहौर में आए, फायरवॉल में से गुजरे, और फिर फायरवॉल से गुजार कर हम अपनी फैसलाबाद या जहां मर्जी ले जाएं। तो लॉजिकल बात है, अब यहां से इधर आए, इधर से अगर आपने इन सर्वर्स पर जाना है तो फायरवॉल में से गुजरेंगे, इन यूजर तक जाना है तो भी फायरवॉल में से गुजरेंगे। जबरदस्त है यार, आपको सिक्योरिटी मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है। इवन आपने यहां से किसी फैसलाबाद के यूजर तक भी जाना है तो क्या हो रहा है, अब फायरवॉल में से गुजर रहे हैं। और आपने इवन किसी कराची के यूजर तक जाना है, एक्सेलेंट सोहेल, तो भी आप यहां से गुजरेंगे। यानी तमाम तर ट्रैफिक अगर आप देखें तो वो फायरवॉल में से गुजर रही है। इसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी। ये उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं लिंक छोड़े कि लाहौर से कितना हैवी हमें लिंक लेना पड़ेगा, हम सारी ट्रैफिक लाहौर से गुजारना चाहते हैं, लाहौर में फायरवॉल हम लगाएंगे और फिर हम वहां से आगे ट्रैफिक को आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जैसा कि यहां पर अभी भाई ने एक ने बताया कि सर जी एक इशू है कि लाहौर का यूजर अगर अटैक करना चाहे यहां से कराची के यूजर पे तो वो ये कर सकता है। बिल्कुल जी, ये ऑप्शन अवेलेबल है। ये एक वीक पॉइंट है इस जगह। हाँ, वीक पॉइंट एक और भी है, एक वीक पॉइंट ये है, और दूसरा वीक पॉइंट तफसीर भाई आप बताएं। या इस डिजाइन में तो नहीं होने लगा, नहीं ये राउटर ने नहीं करना, राउटर ने राउटिंग टेबल देखा ताकि यहां पे कंप्लीट और इधर चला गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो, E3 पे बिल्कुल बॉटलनेक के चांसेस हैं। जो मौजूदा फायरवॉल्स है ना, मेरे भाई सोहेल, तुम भूल गए मेरा लेक्चर, जो मैं बात कर रहा था कि जो FTD के मॉडल्स हैं या अब जो फायरवॉल हैं, वो जैसे मैंने तुम्हें बताया था 40G की ट्रैफिक, 100G की ट्रैफिक, 100 गिग का इंटरफेस। तो आज हम बड़े खुद कफील हो गए हुए हैं इन चीजों में।
आज हमारे रिसोर्सेस का इतना बड़ा इशू नहीं है. अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया मसला फैसलाबाद और कराची में सिक्योरिटी का है, ये फायरवॉल में से नहीं गुजरी ट्रैफिक. दूसरा, इट इज द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ये फायरवॉल गई तो ये समझ लें कि सब कुछ कोलैप्स कर गया इसका. मैं आ रहा हूं, डिजाइनों पे बात हो रही. तो जो 7वां डिजाइन है, तफसीर भाई साथ हैं? भट्टी साहब, उल्मा किधर चले गए? जी, ये डिजाइन है विदाउट फेल ओवर. जी बिल्कुल ऐसे है. लोगों की बातें, ये सब जो लिख रहे हैं ये सब हम करने वाले हैं. जो जो ये लिख रहे हैं, अभी मैं बैकअप के साथ नहीं आया, रिडंडेंट सोल्यूशन के साथ नहीं आया. अभी मैं लाहौर और कराची का मसला हल कर, लाहौर और सॉरी कराची और फैसलाबाद का मसला हल कर. जमीन आसमान का फर्क है यार. अब वही बात है, देखें सीसीएनए वाला बच्चा ये बातें ही नहीं जानता, तो वो बहुत फर्क पड़ जाता है. मैं अक्सर लोगों का, लोग आए जो उनका बड़ा जेन्युइन फैसला है, और जो वहीं पे जिन्होंने सफर खत्म किया और फिर वो बाद में चीखें और कुलकारियां मारे हैं कि जिंदगी में हमारा कुछ बना नहीं है, उनकी अपनी चॉइस थी. लीजिए, ये आपके पास आया E0. सर जी, एसटी वैन का आपको ग्रुप में डाला है, 2 से 2.5 घंटे का एसटी वैन का इंशाल्लाह सेशन है. मैं यहाँ पे ग्रुप में किसी का नाम नहीं ले रहा, एक साहब हैं, अदरवाइज सब लोग उन तक पहुंच जाते हैं. भाईजान हमें लेक्चर दे दें, वीडियो दे दें प्लीज. $500 दे के उन्होंने एसटी वैन पढ़ा हुआ है, पूरा कोर्स. नहीं जी, कॉर्बेट ने उसके अंदर जो है सुकून से नहीं बैठा कोरोना में. स्टिल स्टिल पीपल अप्रोचिंग हिम. हाँ हाँ बिल्कुल सही है बटी जी, लोग तो उस तक अभी भी अप्रोच करते हैं. ये हो गया. अच्छा, इसमें ये किया है, गौर से देखिएगा, ये दूसरा डिजाइन समझ गए आप. फायरवॉल के 2 इंटरफेस कर लें, E3 E4, और 2 डब्बे यहां पे कर लें. ये फैसलाबाद के लिए राउटर, और ये सर जी नहीं, मेरा नाम पे कोई रिकॉर्डिंग मांगे किसी को कुछ नहीं देना, किसी को नहीं देना सर. ये बिल्कुल क्लियर आप लोगों को इंस्ट्रक्शन है. अनलेस एंड अनटिल मैं वॉइस का मैसेज करूं कि आज की तारीख यानी मोरखा 11 सितंबर या मोरखा 31 या मोरखा 2 सितंबर के लेक्चर की रिकॉर्डिंग हमीद को सिर्फ दे दो, इससे आगे नहीं होगी बात. और इस तरह के मैसेज के बगैर अगर कोई बंदा मेरा नाम लेकर बात करता है, सर जी ये अब आपके ऊपर बाकी की बात है. ये फैसलाबाद हो गया, ये कराची हो गया आउटर. ये यहां से समझ गए आप, ये लिख गया फैसलाबाद के डब्बे पे, और ये यहां पे उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर. और ये इसी तरह एक कराची हो गया. कमाल कर दिया. ये जनाब, ये डिजाइन हो गया. और अब मजे की बात यह है कि यहां पर भी सिक्योरिटी लेवल 50 है, यहां पर भी सिक्योरिटी लेवल 50. समझ गए आप? तो अब ये दोनों ब्रांचेस सिर्फ उसी वक्त बात करेंगी जब आप अलाउ करेंगे. ऑटो पे इनकी बातचीत शुरू नहीं हो जाएगी. और आप बड़े को चैंपियन बनना चाहते हैं सख्त सिक्योरिटी, तो आप फैसलाबाद के इस राउटर से लेके फैसलाबाद के ये वाला जो लाहौर का राउटर है, यहां तक वीपीएन की टनल, यहां से कराची से यहां तक वीपीएन की टनल, ये आप कर सकते हैं. जी सर, मतलब डिजाइन है डिफरेंट. ये एक और डिजाइन की प्रैक्टिस है जी. सो हम अब डिजाइन को नफासत के साथ करते जा रहे हैं.
मजा तो अभी आएगा ना थोड़ी देर बाद, जब अभी सब कुछ घुट मुट होने लगा। ये छापा मार लिया जी ऑनलाइन वाले लोगों ने। आ रहा हूं खलील, फायरवॉल की रिडंडेंसी पे अभी नहीं आया, अभी फायरवॉल की एक्चुअल पिक्चर तो बन जाए, ये भी अभी पिक्चर बनी नहीं है। अब जरा आगे चलते हैं, ये कुछ 7वां 8वां डिजाइन था, ये अब मैं दोबारा एक बनाने लगा हूं, 7वां था, ये उसी 7वें को दोबारा बेहतर अंदाज से बनाने लगा हूं। जी अभी बच्चों को सेरिलैक दिया जा रहा है और खुद बैठ के मैं बड़ा मुस्कुरा रहा हूं इस वक्त। ये हो गया, ये डब्बा, ये यहां से गया। अच्छा मैं आपको ना अगर प्रैक्टिकली बात बताऊं ना, इससे सीधा फायरवॉल में नहीं किया जाता, इससे डिजाइन की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, ऐसे नहीं होता। ये ना यहां से, मैं अब आपको जेन्युइनली बात बता रहा हूं, यहाँ एक्चुअल में स्विचेस होते हैं इसके पीछे, और फिर यहां पर इस तरह से फायरवॉल होती है। ये E0 है और ये सिक्योरिटी लेवल 0 है। सवाल सर फिर ये और ये आपस में बात कैसे करते हैं? ओ भाईजान, काशिफ साहब ने लास्ट लेक्चर कराया, वो कैसे? इसका आईपी है आउटसाइड का 10.1.1.2 और इसका अगर आईपी रखा है 10.1.1.1, तो भाई आप यहां से यहां पे टक करके पिंग कर रहे होंगे। तो एक तरीका सीधा पकड़ के लगा दें इसको, आउट को इसके अंदर ऐसे फायरवॉल में, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं है। इस डिजाइन में फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या मैं अभी बताता हूं। वीलन भी होती हैं, सब कुछ होता है यार, हौसला रखो। निजार बात है, सेम नेटवर्क की आईपी है तो सेम वीलन में होंगी माजिदी। चलें अब जरा आगे आए, यहां से इसी तरह तुम गए इन पे, तो यहां पे स्विच अलग है, और यहां अगर एक सर्वर है ऐसे, तो तुम्हें यहां पर कम्युनिकेशन का तरीका भी काशिफ हुसैन साहब ने बताया। वो कैसे? उन्होंने यहां पे गालबन आईपी दिया होगा 192.168.1.1 गालबन, और कोई भी आईपी हो सकता है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या रखवा है, .1, और इस मशीन का आईपी 192.168.1.2 है। तो ये मशीन यहां से निकलती है सर 1 और फायरवॉल, तो ठीक है सर ऐसे कर लेते हैं, यहां पर 1 और यहां पर 2 ऐसे कर ली। सो अब तुम इस मशीन से पिंग करते हो तो वो यहां से होकर इधर ऐसे जाती। मेरी बात समझ आ रही? अच्छा जो हरकत मैंने यहां की है वही हरकत यहां पर भी तो हुई होगी, कुछ बात शायद समझ आ रही है, पल्ले बार पड़ रही हो। ये जो कराची की तरफ जा रहा था वो सीधा राउटर में नहीं जा रहा, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी। बताता हूं अभी बेटा, अभी नहीं फिर स्विच की समझ आएगी, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता छोटी डायग्राम में वही नरम गजा दी जा रही है कि पहले स्विच को हजम कर लो। और अभी बेटा मैंने अभी स्विच लगाए अलग अलग, बेटा जानी ये स्विच अलग अलग नहीं होते, ये एक ही बड़ा डब्बा होता है ऐसे, ये उसी के कार्ड से, हाँ उसी के कार्ड से एक केबल ये आउट वाले पे जाती है, उसी से केबल एक निकल के फायरवॉल में जाती है, फिर उसी के दूसरे कार्ड से केबल निकल कर इधर इधर एक डब्बे पे जाती है, फिर उधर से निकल के, तो वो तुम्हें समझ नहीं आनी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस बड़े डब्बे पे तुम्हें लाऊंगा, तब ये अलग अलग करूंगा और फिर कहूंगा ये सारे समझे एक ही डब्बे पे लगे हुए डिफरेंट लाइन कार्ड्स। ये देखो अभी होता क्या। हाँ जी बिल्कुल जी, मैं आप समझ गए जी, बिल्कुल मैं देख, मैं ये चेक करें जी, ये हो गया जी E3 एक एग्जांपल है, और E3 पे 50 है सिक्योरिटी लेवल, और यहां पे आपने कहा इस जगह पे 11.1.1.1 है, और ये जो डब्बा लगा है जो कराची जा रहा है, समझ गए हैं, ये 11.1.1.2 है। तो आप इससे इसको पिंग करते हैं, यहां से इसका ये वाला इंटरफेस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू
कराची की एक्चुअल डब्बे पे जाएगा और फिर उसके पीछे कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा भी है वो चल रहा होगा, एंड सो ऑन। यहां से जो इंटरफेस निकल रहा है नीचे से जो इंटरफेस निकल रहा है इधर से, ये वो एक अलग डब्बे में जाकर, एंड सो ऑन, ये नीचे पूरा फैसलाबाद का स्ट्रक्चर होगा। यानी अब ये स्विचेस के साथ गेम डाली। ये 8वां डिजाइन है जिसमें अलग अलग स्विचेस यूज किए। मैंने कहा कि इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सवाल सर फ्लेक्सिबिलिटी बोलें तो देखें यार, ये आप तवज्जो वाली बात है। अगर कराची की साइट बहुत इंपॉर्टेंट है और पैकेजेस की आपको पता है ज्यादातर मैनेजमेंट लाहौर भी है और हो सकता है कि कराची भी बड़ी बैठी हो, तो फिर तो कराची उनके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है। और कराची में अगर ये आपने पीटीसीएल से सिर्फ लिंक लिया और ये डाउन हो जाता है, ये डब्बा डाउन हो जाता है, तो फिर तो आप गए ना जी। तो फिर क्या ये नहीं होना चाहिए था कि यहां पर एक और राउटर ऐसे लगाता कराची के लिए, शायद आपको समझ आ गया, और फिर यहां से एक लिंक निकालकर वतीन से लिंक लेकर मैं यहां पर कराची के एक और डब्बे पे डाल देता हूं। जो लोग इन कोर्स से आए उनको पता होगा एज के, हाय एज के ऊपर 2 डब्बे होते हैं, याद करें। तो ये आपकी एक एज है और आपने 2 डब्बे लगाए। इसका फायदा क्या है? अगर ये लिंक डाउन हो ये अवेलेबल है, ये डाउन हो ये अवेलेबल है, ये लिंक डाउन हो ये अवेलेबल। तो ये आपको हाई अवेलेबिलिटी कैसे मिली? जब तुम स्विच लगाते हो तुम आगे डब्बा लगाते हो। और कमाल बात यह है, ये अब मेरी बात को सुनना है, मुझे हाई अवेलेबिलिटी का कंसर्न इधर नहीं है इतना, जितना कि मुझे ये यहां से जो बाहर की दुनिया पे ट्रैफिक जा रही है ना, ये इसके लिए। क्योंकि अगर ये फायरवॉल डाउन होती है तो मुझे पता है मैं सब कोलैप्स कर गया। मुझे अब यहां पर रिडंडेंसी चाहिए। अब जरा इसके डिजाइन को समझ लेते हैं, और ये वाकई मुश्किल डिजाइन है। मैं इसको कोशिश करूंगा पहले स्टेप में बड़ा सिंपल रखूं, और जब इसका आर्टिकल आएगा हाई अवेलेबिलिटी का तो तब मैं जाके इसको भरपूर मुश्किल तरीके से एक्सप्लेन करूं। देखिएगा जी डिजाइन कैसा है। एज पे उस्ताद ने कहा है बाहर जाने के लिए एक राउटर 1 होना चाहिए और एज पे जाने के लिए फिर एक राउटर 2 भी होना चाहिए। इनकोर वाले बंदे बैठे हैं ऑनलाइन, ये अभी सिर्फ मुझे एंडोर्स करते जाएं कि एज के ऊपर इनकोर, एडवांस राउटिंग नहीं, जो कोई इनकोर का रगड़ा खा चुके हैं। अदरवाइज नए लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये एज पर हमेशा 2 डब्बे लगाते हैं ताकि अगर एक डाउन हो तो दूसरा जगह ले ले। बिल्कुल जी भट्टी साहब, मुश्किल मुश्किल बातें कर रहे हैं। यहां से ये जो लिंक है ये किसके थ्रू जाएगा? पीटीसीएल। और दूसरा लिंक किधर जाएगा? इधर से वती। या कि कहां जा रहा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने 2 सेपरेट जोड़ियां बना ली है। उसका फायदा ये है ये डाउन हो तो ये अवेलेबल है, ये लिंक डाउन हो तो ये, हर तरफ से रिडंडेंसी। फिर बंदे को बाहर निकाल देना चाहिए कंपनी से। मतलब वो सोया हुआ था, उसको पता ही नहीं लगा एक राउटर डाउन हुआ। यार फिजिकल क्लास में से एक बंदे ने सवाल पूछा था दोनों डाउन हो जाए तो मतलब उसको लिटा के मारना चाहिए। केबल एक कट हुई ना, इंटरनेशनल हुआ तो फिर तो सबके साथ है, फिर तो कितना, फिर तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुल्क से ज्यादा तो इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अब बात यह है कि यहां भले ट्रैफिक तुम्हारी बाहर से यहां से आए, भले वो यहां से आए, कहां से गुजरनी चाहिए? अब बताएं फायरवॉल से गुजारनी है, क्या ये एक ही फायरवॉल में डालेंगे? कैसे क्या करोगे? पीछे पहले स्विच लगाओगे, समझ गए होगे? स्विच तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छा मैं तो अभी एक स्विच लगा रहा हूं, प्रैक्टिकली ये 2 लगते हैं, मैं अब डराऊंगा नहीं मजीद। सो एक लिंक इसमें गया, एक लिंक इसमें गया, कमाल नहीं हो गया? अब यहां से अगली बारी किसकी है? फायरवॉल की, ऐसे है ना? तो ये गई फायरवॉल 1, देखते जाइएगा, ये गई फायरवॉल 1, और यहां से तुमने, अच्छा कमाल ये है, यहां पे फिर एक स्विच है,
कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हौसला बेटा जानी, हौसला। तुम लोगों ने सिर्फ बस बर्दाश्त करना है अब मुझे। और यहां वही सर्वर सारे पड़े। अब तक तो कोई मसला नहीं, एक फायरवॉल है, सिंगल फायरवॉल। यानी ये एक्चुअल में अब इस डायग्राम में और पिछली में फर्क क्या हुआ है, राउटर दो हो गए। सो अब अगर इधर से किसी, अच्छा आईपीज अगर मैं देने शुरू करूं 192.168.1.2, और भट्टी साहब ने कहा था, काशिफ साहब ने कहा कि यहां पर आईपी 192.168.1.1 है। पिछला पूरा लेक्चर आईपी देके पिंग किए, यही वो आईपी थे जिनको आपने पिंग किया। यहां जी उन्होंने कहा जी काशिफ साहब ने आईपी 10.1.1.1 रखवाया था, और यहां आईपी 10.1.1.1.2 रखवा दिया था, और ये यहां से उन्होंने ना सर पिंग भी करा दिया था। जबरदस्त। मुझे इन कोर वाले लोग माफ कर देंगे, आपको तो पता है वैसे कि यहाँ आईपी 10.1.1.3 दूसरी साइड पे होता है, एचएसआरपी चलता है, लॉजिकल आईपी होता है 10.1.1.5 जो एक्टिव होता है, उनमें से 10.1.1.5 उसके साथ कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। मुझे जरा इधर क्लास में और तरह से जरा लेकर जाने थे। तो ये आपके पास फायरवॉल आ गई जी। इन कोर वाले समझ गए होंगे मेरी मुश्किल उर्दू। ये अगर डाउन होती है तो मैंने कहा सब कुछ खत्म हो। अब आपको इस फायरवॉल का रेप्लिका चाहिए। स्विच का फायदा आपको समझ आ गया होगा। यहां से केबल निकाली, ये फायरवॉल 2 पकड़ी, और ये यहां डाल दी। कहानी तो समझ आ गई मेरे ख्याल। बिल्कुल टेंशन ना लो, ये कैसे हो रहा है, ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करनी है, क्या आईपी देने, और ये कैसे जब ये डाउन होता है तो कैसे ये अपना रोल प्ले करता है। ये बकायदा हमारी लैब है एक्टिव स्टैंड बाय फायरवॉल की, इसे कहते हैं हाई अवेलेबिलिटी की लैब। ये बकायदा करेंगे, यानी ये एक्चुअल में डिजाइन है ऐसे, ये एक्चुअल में इस तरह से डिजाइन है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ रहे हैं। जिसमें 2 फायरवॉलें लगी होती है, उसका फायदा यह है कि अगर एक डाउन भी हो जाए तो दूसरी जो है वो उसकी जगह फौरी तौर पे ले लेती है। और ये जो स्विचेस होते हैं ना जी, बैकअप, ये जो स्विचेस होते हैं, ये आपको जस्ट मैं इन्फॉर्म कर दूं, ये आपको यहां पर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी डिजाइन की प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक केबल निकालकर बैक टू बैक लगा दें तो वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी कभी भी नहीं देता, रिडंडेंसी फिर आपके लिए इतना आसान नहीं होगी। तो ये एक एक्चुअल में चलने वाला डिजाइन है, और मैं अल्टीमेटली जब एंड पर पहुंचेंगे तो हम इस तरह का एक बकायदा लैब करके मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अभी जस्ट मल्टीपल जो डिजाइन्स थे वो किसी हद तक आपसे शेयर किए। मैं अब एक काम करता हूं, क्योंकि आप बंदे हैं डिजाइन के नहीं ज्यादा, मैं तो मजीद आप 2 घंटे कहेंगे तो और डिजाइन और इसी के अंदर जो होते निकाल के मारता रहूंगा। अभी इसमें लेयर 2 की फायरवॉल डाल दूं तो मसला, तो बड़े मसले आपके लिए हो जाएंगे। मैं अब ये करने लगा हूं, मैं यहां पे जो हमारा बेसिक कोर सेटअप है वो पे आ रहा हूं कि ये एक आउट पे लगा हुआ हम डब्बा लगाएंगे, और उसका नाम हम आउट ही रखेंगे। ये बाहर की दुनिया पे जा रहा है, इससे एक केबल जा रही है किसी भी फायरवॉल में, और उससे केबल हमारे इनसाइड नेटवर्क पे जा रही है जहां पे हम अज्यूम करते हैं दर्जनों मशीनें पड़ी हैं। अब मेरे लिए मसला यह है कि मैं इस लैब के अंदर यहां पर फिजिकली को 25 मशीनें नहीं लगा सकता कि आपको टेस्टिंग करवाऊं सारी। तो हमने लैब करने के लिए क्या किया है, हमने बजाय के अंदर कंप्यूटर लगाते हमने राउटर ही लगा दिया। क्योंकि राउटर के अंदर एक ऑप्शन होती है कि आप उसके ऊपर एक आईपी असाइन करते हैं, इस वाले पे 192.168.1.2, तो ये इसका प्राइमरी आईपी होता है। आप इसी राउटर के ऊपर 192.168.1.3.4.5.6 जितने चाहे आईपी वो डिफाइन कर सकते हैं सेकेंडरी करके। तो आपको ऐसा नक्शा नजर आएगा जैसे आपके पास यहां पे 8 या 10 या 50 मशीनें हैं। हम बजाय कि अलग अलग मशीनें लगा के अपनी जिंदगी अजाब में डालते इस टोपोलॉजी में, हम अंदर एक राउटर लगा देंगे और हम उसके ऊपर एक प्राइमरी और जितने चाहे सेकेंडरी आईपी रख सकते हैं। तो एक तो काम हम ये करेंगे, यहां E1 के ऊपर
जैसा कि आपको उन्होंने बताया भी होगा 192.1.1.1 यार, ये एएसए में भी सेम टोपोलॉजी होगी, एएसए में भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, भट्टी साहब एफटीटी में भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, और वो इतना आसान होगा, ग्राफिकली होगा। यानी जब आप वही सब कुछ पढ़ के ग्राफिकली क्लिक करेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे मलिक साहब। वो जो लैब आपने कई घंटों में की थी, वो जस्ट क्लिक करके आपने लैबें कर दी है सर। यहां पे E0 है, जिसका डेफिनेटली सिक्योरिटी लेवल 0, IP 10.1.1.1, और यहां पे 10.1.1.2 IP रखेंगे। हमें डब्बे से गर्ज है, हमें किसी के सिंटेक्स से गर्ज नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट से गर्ज है कि ये बेसिक इसकी कम्युनिकेशन का एक तरीका कार है। तो ये टोपोलॉजी है जिसके ऊपर हमने काम करना है। और ये सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द डिजाइन्स, और किसी भी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, सीसीआई की लैब के अंदर भी ये डिजाइन यही है। यानी उसके अंदर भी यही काम है कि ऊपर का हिस्सा एक और एक नीचे का हिस्सा है, और उनके दरमियान आपके पास फायरवॉल्स लगी हैं, और आपने सारे के सारे सेशंस उन फायरवॉल के इर्द गिर्द डेवलप करने हैं। वीपीएन्स की टनल करनी है तो भी, पॉलिसीज करनी है तो भी, वो पूरी लैब आपको इसके गिर्द खरीद करवाता है। ठीक है, तो कनेक्ट करते हैं सर। जी सर। सर जी शो जबरदस्त, इन पे आए, शो रनिंग करें। मैं आपको आपकी लैब सेट करने का तरीका बता रहा हूं। एंटर एंटर एंटर, ये देखिएगा, ये इन्होंने आईपीस किए हुए हैं इसके ऊपर, इथरनेट 0 के ऊपर ये जाके इन्होंने आईपीस दिए हैं। ये सेकेंडरी है, और सॉरी प्राइमरी है, और जितने आप चाहें सेकेंडरी बना सकते हैं। इन्होंने 8 तक सेकेंडरी आईपीस रखे हैं। मैं काम करता हूं, कॉन्फ़िग मोड पर आता हूं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पर आता हूं, और कमांड देता हूं आईपी एड्रेस 192.168.1.9 255.255.255.0, और आगे करता हूं सेकेंडरी, एंटर। आपने एक और ऐड कर ली। इस तरह से आप सेकेंडरी आईपी ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल Z बार, शो, रनिंग दोबारा करता हूं तो ये 9 वाला आईपी ऐड हो गया होगा। समझिए एक नई मशीन ऐड होगी टेस्टिंग के लिए, तो तुम्हें ये चेक करोगे, हाईलाइट कर दें सर, ये आईपी ऐड हो गया। तो जिसे प्राइमरी बनाना है उसके एंड पे आपने सेकेंडरी नहीं करना, वो एज ए प्राइमरी के तौर पे डील होगा। तो अब तुम्हें 10 मशीनें या 50 मशीनें रखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी मशीन काम कर रही है। पहला पॉइंट ये हो गया जी अंदर की बात। ये आईपीज अंदर के हो गए ये इसके। ये आईपी आपको बाहर भी दिखा देता हूं कि कौन सा कॉन्फ़िगर्ड है। जी आ जाए सर, बाहर कनेक्ट करता हूं, शो रनिंग करता हूं, और आपको 10.1.1.2 का आईपी नजर आ रहा है। ये बाहर की दुनिया, इट कैन बी एनी आईपी। हमने सिंबॉलिकली पब्लिक और एक प्राइवेट साइड रखी है। हमारी 192.168 प्राइवेट है, और 10 वाले को हमने फॉर द टाइम बीइंग पब्लिक से तशबीह दी है। अगला काम आपने ये करना है कि अब आ जाते हैं हम फायरवॉल पे। फायरवॉल पे शो रनिंग करते हैं, एंटर, और गौर से देखिएगा ये, बल्कि थोड़ा सा सर जी ऊपर जाएं, थोड़ा सा ये चेक कीजिएगा। ये इंटरफेस E0 ऑटो, ये जो आपको E2 नजर आ रहा है ये ऑटो है, लेकिन आगे शट डाउन है, इसका मतलब है ये इंटरफेस बंद है। तो अगर तुमने इसको अप करना हो तो सिंपल कमांड क्या करोगे, इंटरफेस E2 ऑटो, दैट्स इट। ये इंटरफेस तुम्हारा नो शट हो जाएगा। बंद करना है तो शट डाउन लिख दोगे। अच्छा अब देखो, रटा है ही कोई नहीं, शो रनिंग में सारी कमांडें तुम्हारे सामने है। हमने कमांडो से हमें गर्ज नहीं है, कॉन्सेप्ट से गर्ज है। तो तुम ये देखो, आउटसाइड तुम्हें नजर आ रहा है, उस्ताद ने क्या बताया था, सिक्योरिटी लेवल क्या है उसका,
0, यही तुम्हें एएसए में मिलेगा, यही तुम्हें एफटीडी में मिलेगा। और ये नंबर देखो, E0 आउटसाइड सिक्योरिटी 0, E1 का बाय डिफॉल्ट नाम क्या है, इंटरफेस सिक्योरिटी लेवल क्या है 100, और ये बाय डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट है। मैं काम करता हूं, चलें आपको रट्टे से बचाने के लिए, एक ना इंटरफेस E2, इसको आप करता हूं, उस पे सिक्योरिटी लेवल 50 करता हूं, और इस इंटरफेस का E2 का नाम मैं क्या रखता हूं, DMZ, और इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूं 11.1.1.1। टास्क लिख लें अभी, E2 को अप करना है, सिक्योरिटी लेवल 50 करके नाम DMZ रखना है, और आईपी एड्रेस ये असाइन करना है, ये टास्क है। ये सिर्फ प्रैक्टिस इसलिए करवाई जा रही है कि तुम्हें पता हो ये 3 काम तुमने एएसए में भी करने, एफटीडी में भी करने हैं। वो 3 काम क्या है, इंटरफेस का नाम रखना है, सिक्योरिटी लेवल डिफाइन करना है, और आईपी एड्रेस असाइन करना है। तुम्हारी कम्युनिकेशन हो जाएगी। बड़ी याद ये होगा, तुम्हारा ग्राफिकल के अंदर अनेबल का वर्ड होगा या डिसेबल का वर्ड होगा। अनेबल करोगे तो एक्टिव हो जाएगा, नो शट हो जाएगा। तो यहां कमांड को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने पहला काम करता हूं, इस कमांड को कॉपी करता हूं। क्यों करें सर? ये जो ऊपर कमांड है इंटरफेस ऑटो शटडाउन वाली, इसको कॉपी कर लें। यानी आप देखेंगे मैं एक लफ्ज टाइप नहीं करूंगा। क्यों? पेस्ट, एंटर, दैट्स इट, इंटरफेस आप हो गया। अब मुझे इस इंटरफेस का नाम रखना है और सिक्योरिटी लेवल डिफाइन करना है। मैं कॉपी करता हूं इंटरफेस ईथरनेट 2 को, नेम इफ का मतलब है नेम ऑफ द इंटरफेस, पेस्ट करता हूं, एडिट कर देता हूं, जो वहां 4 है वहां पे कर देता हूं 50, इसका मतलब सिक्योरिटी लेवल कितना हो गया 50, और INTF2 जो नाम था उसकी जगह पे मैं क्या करता हूं, DMZ कैपिटल में, बड़े स्मॉल में कर लेते हैं आप। तब आप क्या कह रहे हैं, इंटरफेस ईथरनेट 2 का नाम क्या हो गया, नाम क्या हो गया DMZ, और उसका सिक्योरिटी लेवल क्या हो गया 50, एंटर। कमांड को मैं कह रहा हूं रट्टा लगाई ना, शो रनिंग में से ढूंढ के करनी है। काम देखे तुम्हें क्या क्या करने पड़ेंगे किसी भी दुनिया की फायरवॉल के लिए। तुम्हें नाम रखना है, तुम्हें सिक्योरिटी लेवल्स डिफाइन करने हैं, तुम्हें आईपी करने हैं, ये बातें आनी चाहिए। बजाय कि इसके तुम सिंटेक्स के ऊपर दुखी हो, ये क्या कैसे कमांड हुई थी यार, मैं ये छापा कर लूं यार, ये मैं किस पे काम कर रहा हूं यार, और बात कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं आप। शो रन करते हैं, बिल्कुल सर ऊपर चलेगी कमांड है, शो रन की जी। मैं अब आपको दिखा रहा हूं यहां पे, ये देखिएगा, ये देखें इथरनेट 2 आप हो गया ऑटो, और ये चेक कीजिएगा, ये इसको हाईलाइट कर देते हैं हामिद भाई, सिक्योरिटी लेवल 15 हो गया DMZ, इथरनेट 2 का नाम DMZ हो गया, सिक्योरिटी लेवल 15 हो गया। सवाल सर आप आईपी कैसे देंगे? थोड़ा सा नीचे आए हामिद भाई, एंटर एंटर करेंगे, आईपी एड्रेस डिफाइन करने की भी कमांड होगी, रट्टा है ही नहीं। मैं तो CCNA में पहले दिन एक बात करता हूं, शो रन को याद करो, हर चीज मिल जाएगी। ये कमांड सामने लिखी हुई है आईपी एड्रेस की, नजर आ रही है? क्या लिखा हुआ, आईपी एड्रेस DMZ पे असाइन करना है, और DMZ के साथ मैपिंग किस इंटरफेस की है, इथरनेट 2 की। तो जब तुम DMZ को आईपी दोगे तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो है E2 पे हो जाएगा। चेक कीजिएगा, मैं आईपी देने लगा हूं, पेस्ट स्पेस 11.1.1.1, एंटर। सवाल सर सबनेट मास्क नहीं दिया, ऑटो पे उठा लेगा, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे डब्बे ऑटो पे उठा लेते हैं। हाँ, सबनेटिंग की हो और सबनेट मास्क बदलना चाहो, दैट्स योर कॉल। अभी अभी आज CCNP की क्लास में सबनेटिंग करके फारग हुए। अब ये तो बहस बला बहस है, वो कैसे, जहां इतनी तफसील कराई हो, तो ये तो बातें आपके उंगलियों पे होनी चाहिए। हाँ, शो रन करें सर, ये चेक करें, ये आईपी एड्रेस DMZ पे असाइन हो गया 11.1.1, और अगर तुम आईपी नहीं देते तो वो क्या करेगा, उस क्लास के अगेंस्ट डिफॉल्ट सबनेट मास्क खुद से असाइन कर लेगा। ये दुनिया के बहुत सारे डब्बे ऐसे कर रहे हैं, सिस्को ने भी आपको ये ऑप्शन दिया, बिल्कुल ऐसे ही है।
کیوں جی نظر آ رہی ہے؟ ایک اور کرتے ہیں سر، شو راؤٹ کی کمانڈ دیں، یہ بڑی اہم ہے، انٹر نہیں کروں گا. نارملی ہم راؤٹر پہ شو آئی پی راؤٹ کی کمانڈ کرتے ہیں. یہ جو پکس ہے، جو اے ایس اے ہیں، یہ ایف ٹی ڈی ہیں، یہ آئی پی بیسڈ ہے. اگر کبھی آپ کبھی پورا نام دیکھیں نا تو اسے کہتے ہیں آئی پی کی پکس. اب جب ہے ہی آئی پی کی، اب تمہارے پاس آپشن ہو سکتی نا، یہ آئی پی ایکس کی بھی ہو سکتی تھی. تو یہ ہے ہی آئی پی کی ڈیوائس، اے ایس اے فار آئی پی، تو پھر تمہیں اس میں یہ آئی پی کا ورڈ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بائی ڈیفالٹ یہ آئی پی ہے. جیسے تمہارا جونیپر، بٹی صاحب جونیپر پہ تمہاری کمانڈ کیا چلتی ہے؟ شو راؤٹ. بس سیٹ اور ایڈٹ تو ہے ہی ہے بٹی صاحب، شو راؤٹ. تو وہاں پہ شو آئی پی راؤٹ نہیں کرتے، کیونکہ جونیپر کے ڈبے کے اندر آئی پی ایکس کی آپشن نہیں ہے. سسکو نے آئی پی ایکس رکھا ہے، تو اس لیے اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے تمہیں آئی پی کا ورڈ ڈالنا پڑتا ہے. اگر آپشن ہی صرف آئی پی کی ہو تو وہ صرف شو راؤٹ دے گا نا. تو کیونکہ یہ پکس آئی پی کی ہے تو تم کمانڈ شو راؤٹ دیتے ہو راؤٹنگ ٹیبل دیکھنے کے لیے. اور کیونکہ تم لیئر 3 پہ بات کر رہے ہو، تمہیں راؤٹنگ ٹیبل بھی نظر آئے گا، کیونکہ آئی پی لیئر 3 پہ ہے. یہ آئی پی کی پکس ہے. لیئر 3 کی سیکورٹی پڑھنے لگا، لیئر 3 کی فائر وال پڑھنے لگا. میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم اپنے سلیبس میں لیئر 3 کو بھی دیکھیں گے، ہم اپنے سلیبس میں لیئر 2 کو بھی دیکھیں گے. تو میں اب آپ کے سامنے ذرا راؤٹنگ ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. شو راؤٹ جی، انٹر. نظر آ رہا ہے؟ سیم اسی طرح کا راؤٹنگ ٹیبل ہے جو سی سی این اے میں دیکھتے تھے. دیکھیں کانسیپٹ کو دیکھیں. آؤٹ سائڈ کا مطلب ہے E0، ڈی ایم سی کا مطلب ہے E2، ان سائڈ کا مطلب ہے E1. تو استاد سی سی این اے میں پڑھاتا تھا راؤٹنگ ٹیبل میں کیا نظر آتا ہے؟ انٹرفیسز اور نیٹ آئی ڈی. تو آگے کیا یہ نیٹ آئی ڈیز نہیں ہے؟ اور کیا نظر آ رہا ہے؟ وہی راؤٹنگ ٹیبل نظر آ رہا ہے. اب اس وقت ہمارا سٹیج سیٹ ہے، یہ پورا سٹیج سیٹ ہے. یہ آئی پی کنفیگر ہے، یہ آئی پی کنفیگر ہے، یہ آئی پی کنفیگر، یہ آئی پی کنفیگر ہے. میں ایک دفعہ جیسے کاشف صاحب نے یہاں سے یہاں پنگ کروایا، یہاں سے یہاں پنگ، میں ایک دفعہ یہاں تک کام کر لیتا ہوں. آ جائیں سر. پنگ ٹینڈر ونڈر ونڈر 2 ہم نے اوپر پنگ کیا، انٹر. رسپانس ریسیوڈ، اور نیچے پنگ کر لیتا ہوں لنک کو، پنگ 192.168.1.2 انٹر. ڈبا ٹو ڈبا پنگ کی آؤٹ پٹ بدل سکتی ہے. کسی پہ 3 پیکٹ جاتے ہیں، کسی پہ 5 جاتے ہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہم تو پنگ کی کمانڈ کو جانتے ہیں، پنگ ہوگا یا نہیں. نظر کیا آتا ہے؟ کتنے پیکٹ، اور آپ اپنی ساری ریسرچ اس پہ لگا دیں، اس میں 3 کیوں اور اس میں 5 کیوں. یہی جہالت ہے. خدا اس کو چھوڑ کر آگے کو نکلے. ہم نے پنگ کیا ہے این میں، ہم نے آئی پیز دی ہیں، ہمیں جلد از جلد بڑے کانسیپٹس پر آنا چاہیے. سو یہاں سے اب راؤٹنگ ٹیبل بھی دیکھ لیا ہم نے، یہاں پر پنگ بھی کر لیا، ہمارے لنک آپ ہو گئے. اب آپ کو میں فرق بتاتا ہوں راؤٹر میں اور فائر وال میں. اگر یہ درمیان میں ڈبا راؤٹر ہوتا، جیسا کہ یہ بھی راؤٹر ہے، اوپر بھی راؤٹر ہے، یہ بھی راؤٹر ہے، اور اگر تمہارے صرف راؤٹنگ ٹیبلز کمپلیٹ ہوتے تو تم یہاں سے یہاں پنگ کر لیتے. بڑا اہم جملہ بول رہا ہوں. اگر یہ بھی راؤٹر، یہ بھی راؤٹر، یہ بھی راؤٹر ہوتا اور راؤٹنگ ٹیبل صرف کمپلیٹ ہوتے اور تم پنگ کرتے تو اندر سے باہر پنگ ہو جانا تھا. لیکن اگر تم درمیان میں کوئی سی فائر وال لگا دیتے تو ظاہر بات ہے فائر وال کے آپریشن میں اور راؤٹر کے آپریشن میں فرق ہے. پھر تم جب پنگ کرتے ہو تو تمہاری پنگ نہیں ہونی چاہیے. تو یاد رکھیے گا، فائر وال کی پنگ کرانا اندر سے باہر یہ اصل کام ہے، کیونکہ ہم نے تو فائر وال لگائی سیکورٹی کے لیے. اگر رستے کھلے ہیں سب کے تو پھر کون سی سیکورٹی؟ اب یہ پنگ کیسے ہوگی؟ اندر سے باہر پنگ کیسے ہوگی؟ باہر سے اندر پنگ کیسے ہوگی؟ پالیسیز کیا ہوں گی اس کے لیے؟ یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آج نہیں اگلے لیکچر کے اندر آپ کے ساتھ، اور مشکل لیکچرز کے ساتھ، اسٹریٹ اوے ٹرانسلیشنز کے ساتھ، اسٹریٹ اوے اس کی اے سی ایس کے ساتھ انشاءاللہ وہ ہم شروع کر دیں گے کام. اور آنے والے میں امید کرتا ہوں 6-8 لیکچر تباہ کن لیکچرز ہوں گے، تباہ کن لیکچرز ہوں گے.
کسی بھی لیکچر میں اگر آپ کو نیند آ رہی ہوئی, آپ تھکے ہوئے, آپ کی فائروال آپ کے اوپر سے گزر جائے گی. اور آپ اگر اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں سیکورٹی کے کانسیپٹس کو, آپ کو بھرپور کوئی دوائی لے کر, کوئی انرجی ڈرنک لے کر بیٹھنا پڑے گا. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم. جی